Namaste, dear children. Today we will start a new chapter of class 10th, chapter Agriculture. Lekin, before I start my new series of videos on chapter Agriculture, you have to promise me that you are not going to watch videos only for the sake of watching the videos. केवल देखना है करके नहीं देखेंगे, देखना है with full concentration and full understanding. बेटा then only it will be beneficial for you all. Okay? तो ये आपको प्रॉमिस करना है कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे, केवल देखेंगे नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करेंगे. तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर एग्रीकल्चर. What is the meaning of the term agriculture? Agriculture means cultivation of crops plus rearing of animals for their various products. So it is a combination of cultivation of crops, that is farming, and animal rearing. India is called an agricultural country. India is an agrarian society. Agriculture country हम इंडिया को क्यों बोलते हैं? What makes India an agricultural country? First point, almost 50% of India's population is engaged in agriculture or agricultural activities. आज भी हमारी 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है. तो इसीलिए हम एग्रेरियन सोसाइटी हैं, एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, जिसकी 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगी हुई है. नंबर 2, एग्रीकल्चर एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. देश में फूड सिक्योरिटी है, खाना सबको मिल रहा है, फूड सिक्योरिटी है. दिस इज ओनली गिवन बाय एग्रीकल्चर. It provides raw material to various industries. There are many agro-based industries like sugar industry, textile industry, jute industry, rubber industry, oilseed industries. Many industries depend on agriculture for various raw material. Earns foreign exchange for the country. Export of agricultural products earns much needed foreign exchange for the country. हमारा मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही तो है, जिसकी 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही है. तो हमारा एक्सपोर्ट आइटम्स भी ज़्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही हैं. तो इट अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री ऑल्सो. And the last point is it contributes significantly to the GDP of the country, gross domestic product. GDP पर भी में भी देश की एक बहुत बड़ी अपनी contribution देता है. So these are the 5 points which shows that India is an agricultural society, agrarian society or agricultural country. Next topic is features of Indian agriculture. बेटा प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन था कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एन एग्रीकल्चरल कंट्री. इसमें है कि इंडियन एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स हैं. व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. नंबर 1, एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिया. एग्रीकल्चर इंडिया की एक बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बहुत हड़प्पन टाइम से हम अपनी लाइवलीहुड के लिए, इकोनॉमिक मीन्स फॉर आवर लाइवलीहुड, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर रही है. तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दैट इंडियन एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिया. नंबर 2, Indian farming varies from subsistence to commercial farming. हमारे में पूरा इंडिया एक जैसी एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है. बहुत सारे एरियाज हैं जहां अभी भी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हो रही है और बहुत सारे ऐसी डेवलप्ड स्टेट्स हैं जहां कमर्शियल फार्मिंग हो रही है. अभी बस इसके बाद जब हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे, अब आपको सबसिस्टेंस और कमर्शियल की मीनिंग तब समझ में आएगा. तो इंडियन फार्मिंग
varies from subsistence, which is for self-survival, commercial, which is for selling purpose. We are doing agriculture from subsistence to commercial farming. There are three cropping patterns in India. Summer crop is Kharif, Rabi is winter, and Zaid is small cropping season between Kharif and Rabi. सो तीन तरह की क्रॉप्स हम एक साल में लगा रहे हैं. ये हमारे एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. Many technological and institutional reforms are undertaken by the Indian government. इतने पुराने टाइम से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इस एग्रीकल्चर को कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. ठीक है, तो बहुत टाइम पर हमने टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं टू improve agriculture. We grow variety of crops. Why? Because India is a country of variety of physical features, variety of climate, diverse soil types. So because of all these diversities, we also grow diverse crops, from food crops to beverages, fiber crops, different type of fruits, temperate fruits, tropical fruits, different type of vegetables. Everything is grown in India. So these are the 5 features of Indian agriculture. I am telling you again and again, don't get confused between these two questions. This is why India is called an agricultural country, and this is features of Indian agriculture. नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अभी मैंने आपको फीचर्स में बताया था फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल. अभी आपको उनके शब्दों के मतलब जानेंगे आप. तो फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. पहले बेटा इन सब को पढ़ने से पहले हमें इन शब्दों के मतलब मालूम होने चाहिए. प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पुराना, जो बहुत पुराना है. सब्सिस्टेंस मतलब ओनली फॉर सेल्फ सर्वाइवल, बस अपने जीने के लिए. तो इससे हमें पता चलता है ये कोई बहुत पुराने टाइप की एग्रीकल्चर है जिसमें फार्मर केवल अपने सेल्फ सर्वाइवल के लिए ही क्रॉप्स ग्रो करता था. हिज मेन एम वॉज ओनली सब्सिस्टेंस, सेल्फ सर्वाइवल. तो प्रिमिटिव नाम से ही पता चलेगा पुरानी वाली एग्रीकल्चर. पी फॉर प्रिमिटिव, पी फॉर पुरानी. Small patches of land. This agriculture is still practiced in some parts of India. अब केवल जो रिमोट और बैकवर्ड एरिया है वहीं पर ये कहीं कहीं पर होती है, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश के कुछ फॉरेस्टेड एरियाज हैं, बस्तर वगैरह डिस्ट्रिक्ट में. बस बाकी ये एग्रीकल्चर अब ख़त्म होती जा रही है. इसके जगह अब दूसरी एग्रीकल्चर आ रही है. लेकिन स्टिल दिस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. In this agriculture, the land is very small in size. Small patches of land में ये agriculture होती है. Tools are very primitive. Old tools are used like hoe, dhow, digging sticks. Labor, only the family members and the community, अड़ोस पड़ोस के यही लोग लेबर का काम करते हैं. They do agriculture on their own without any hired labor. Family members and community members work as laborers. They depend on monsoon for rainfall or irrigation. इनके पास कोई इरिगेशन का कोई तरीका नहीं है. बारिश समय पर आ गई, अच्छी क्रॉप हो गई, और नहीं आई तो नहीं हुई. तो दे डिपेंड ऑन, देयर डिपेंडेंसी इज ऑन मॉनसून्स एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल जितनी अपने आप से फर्टाइल है, देयर इज नो एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर और मेन्योर. तो पुराने तरीके से है तो डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. This agriculture is also known as slash and burn agriculture. यहाँ पर बेटा आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देनी होगी. What is slash and burn? Slash means slashing the trees, then burning the trees, and then doing for 2-3 years, and then shifting to next piece of land, and again the same procedure is repeated.
So this slash and burn farming is also known as shifting agriculture. Shifting agriculture, when the fertility of the soil reduces, they shift to another piece of land, and again the same procedure of slashing, burning of trees, and then doing agriculture for 3-4 years, and then again moving to next piece of land. So it is also known as slash and burn agriculture. This agriculture is known by different names in different parts of the country and world. अलग अलग नाम से बुलाते हैं. कंट्री के हम 2 एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, वर्ल्ड के हम 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे. कंट्री में हम झूमिंग कहते हैं. झूमिंग, झूम झूम के, मतलब कभी इधर एग्रीकल्चर करी 2-3 साल, नेक्स्ट फिर 2-3 साल के बाद नेक्स्ट. तो दिस इज कॉल्ड झूमिंग एग्रीकल्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दिपा, DIPA, in Bastar district of Madhya Pradesh. In the world, Milpa in Mexico and Central America, मेक्सिको वाले एरिया में इसे मिल्पा कहते हैं, और ब्राज़ील में इसका नाम है रोका. ठीक है. सो दीज आर 5 or 6 फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. ओके. So second type of farming is intensive subsistence farming. What is the meaning of the word intensive? Intensive means किसी भी चीज को intensively यूज करना, बहुत अच्छे तरीके से यूज करना. ठीक है. हम कोई भी चीज कर सकते हैं. जैसे हम रफ कॉपी यूज करते हैं. आप लोग रफ कॉपी को, कुछ बच्चे ऐसे ही बस पेज टर्न किया, थोड़ा बहुत लिखा, एक में गेम खेल लिया, फिर पलटा मारा, कुछ बना लिया. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे यूज from the top of the line to the last line of the page. They use their rough copy intensively. यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वी यूज द लैंड इंटेंसिवली. जहाँ तक हो सके जिस लैंड में एग्रीकल्चर करते हैं उसे पूरी तरीके से यूज करना. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन दोज कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन प्रेशर इज हाई ऑन द लैंड. It is practiced in those countries which are densely populated like India. इससे याद रखो, intensive like India. ठीक है. IN for intensive and I for India. So in high population areas में ये agriculture करते हैं. Labor intensive, सारा काम लेबर से करवाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है. पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क इज डन बाय द लेबर. लेबर इंटेंसिव, मशीन्स का यूज़ कम और लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है. पैसे का कैपिटल इंटेंसिव हम दूसरी एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे. तो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग मीन्स मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क इज डन बाय लेबर. हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. Modern inputs like HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides, all are used in high amount to get maximum from the land. Different methods of irrigation are used. Wells हैं, ट्यूब वेल्स हैं, कैनाल्स हैं. तो ये केवल मॉनसून पे डिपेंड नहीं है जैसे कि हमने प्रिमिटिव में पढ़ा था. यहाँ पर इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं so that we can use the land intensively. एक लास्ट पॉइंट है बेटा, राइट ऑफ इनहेरिटेंस. ये क्या होता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस? मतलब हमारे पास अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे राइट होता है. तो ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस द लैंड इज गेटिंग डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड अमंग द कमिंग जनरेशंस. ज़मीन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के पास 10 एकड़ थी, फिर मेरे ग्रैंडफादर 2 भाई थे, उनमें बट गई, फिर उनके बच्चों में बट गई, फिर उनके बच्चों में बट गई. तो ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस द साइज ऑफ द लैंड इज बिकमिंग स्मॉलर एंड अनइकोनॉमिकल. अब उसमें उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं रह गया, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं रह गया. ठीक है. हम जितना इनपुट डाल रहे हैं उस हिसाब से हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं. ड्यू टू राइट ऑफ इनहेरिटेंस द लैंड हैज़ बिकम स्मॉलर एंड अनइकोनॉमिकल. So these are the 5 features for intensive subsistence farming. Okay, beta, now third type of farming is commercial farming. Again, the meaning of the word commercial. Commercial means for business. Commercial, commerce. Business means इतना
ज़्यादा प्रोड्यूस करो कि जो सरप्लस है उसे हम बाजार में बेच सके। ठीक है, तो कमर्शियल फार्मिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, ये हमने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में भी लिखा था, लेकिन अब इसमें हमने उससे भी ज़्यादा हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम और मॉडर्न मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, कॉम्बाइंस, लेवलर्स एट्सेट्रा। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स भी यहाँ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वीडिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर हैं। ऑल हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। Number 2, the degree of commercialization varies from place to place. एक ही क्रॉप कहीं पर वो सबसिस्टेंस की तरह लगाई जाती है और किसी और जगह में वो कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल मीन्स बेचना के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए लगाई जा रही है। इसमें हम क्या एग्जाम्पल लिखने वाले हैं? एग्जाम्पल ऑफ राइस। राइस इज ग्रोन एज अ कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में राइस कैसे लगाई जाती है कि उन्होंने लगाई और उसे बेचना है। लेकिन यही राइस क्रॉप अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में, इट इज़ ग्रोन एज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। वो खुद सर्वाइवल के लिए उस क्रॉप को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल लिखना है, द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। For example, rice is a commercial crop in Punjab and Haryana, but it is a subsistence crop in Odisha, West Bengal, Assam, etc. Number 3, plantation farming is a type of commercial farming. अभी हम इसके ऊपर एक्सक्लूसिव पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग ही है, क्योंकि कमर्शियल बोलते ही हमें समझ आना है इट इज मेन मोटिव इज to be sold in the market and to earn profit. So plantation is also a type of commercial farming in which a single crop is grown in a large area. तो plantation और commercial में क्या अंतर आ गया? Commercial में हम all types of crops we were growing. In plantation we are growing different type of crops, but it is a single crop is grown in a large area like tea gardens, coffee gardens, rubber gardens, etc. So अभी तो हमने प्लांटेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स कमर्शियल में डाली है, ये बताने के लिए कि प्लांटेशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ओके, अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज द 5 फीचर्स ऑफ एक्सक्लूसिवली प्लांटेशन फार्मिंग, क्योंकि प्लांटेशन फार्मिंग के ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 5 मेजर फीचर्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। सो फर्स्ट फीचर ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग, तो प्लांटेशन फार्मिंग के बाद एक छोटा सा हाइफन लगा के पहले लिख देंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। पहले ही हम इसको लिख देंगे, इसको अलग से पॉइंट नहीं बनाएंगे। प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। Number 1, which I have already discussed in commercial farming, in this a single crop is grown in a large area, and for example tea, coffee, rubber, etc. Second is it is a capital intensive farming. अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक पॉइंट लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, तो आपको ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं विच फार्मिंग इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। तो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग कौन सी है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एंड विच इज कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग? कैपिटल इंटेंसिव है प्लांटेशन फार्मिंग, लिखने के साथ ही आप ब्रैकेट में कमर्शियल फार्मिंग भी लिखेंगे। तो इसको याद रखना, इसमें कैपिटल इंटेंसिव मतलब मनी का बहुत यूज़ होता है, कैपिटल का बहुत यूज़ होता है। बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, टी गार्डन्स, कॉफ़ी गार्डन्स, उसमें हर प्लांट की बहुत अच्छे तरीके से उसकी केयर की जाती है, तो इसमें पैसा बहुत लगता है। इट इज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, विच फार्मिंग इज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री? प्लांटेशन फार्मिंग। इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मीन्स
इसका जितना भी प्रोड्यूस होता है इट इज़ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। ये एक इंडस्ट्री की तरह काम भी करती है। जैसे एक टी गार्डन है, वहीं पर एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट भी होगी। कभी आप किसी टी गार्डन में घूमने के लिए जाओ तो इन मोस्ट ऑफ द टी गार्डन्स देयर इज़ वन प्रोसेसिंग यूनिट। वो वहीं से टी लीव्स लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, टी बैग्स बनाते हैं और वहीं से उसे बेचते भी हैं। क्योंकि टी क्या है, पेरिशेबल है। कुछ दिन अगर रखा रह जाएगा तो क्या होगा, उसके पत्ते जो हो जाएंगे वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि तुरंत के तुरंत यूज़ कर लिया जाए। तो ये एग्रीकल्चर जो है इट वर्क्स एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो, इट इज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इस एग्रीकल्चर में प्रिमिटिव या इंटेंसिव की तरह अड़ोसी पड़ोसी के लेबर काम कर लें ऐसे नहीं होता है। माइग्रेंट एंड स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। माइग्रेंट मतलब दूसरे स्टेट से इन्हें बुलाया जाता है जो स्किल्ड होते हैं उस काम को करने के लिए। कभी आपने चाय की पत्तियों को टूटते हुए देखा है? विमेन आर एम्प्लॉयड फॉर प्लकिंग द टी लीव्स। उनके पीछे एक बड़ी सी बास्केट होती है, उनके तीन जो 2 फिंगर और थंब से वो खट 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 ऐसे करके टी लीव्स तोड़ती हैं और बास्केट में डालती हैं। तो दे आर सो स्किल्ड। हमको लगेगा कितना आसान है, लेकिन हम एक पत्ता तोड़ेंगे ऐसे करके डालेंगे, लेकिन दे आर सो स्किल्ड एंड डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क। सो लेबर इज माइग्रेंट एंड स्किल्ड। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटीरियल। जितना भी यहाँ प्रोड्यूस होता है, रबर है रबर इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, टी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटीरियल फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। क्योंकि प्रोडक्शन केवल मार्केट के लिए ही होता है, सेल्फ कंजम्पशन तो इसमें हो नहीं रहा। क्योंकि क्यों नहीं हो रहा? तभी तो हमने यहाँ पर वर्ड कहीं सबसिस्टेंस नहीं डाला है, क्योंकि सब रॉ मटीरियल है, सब रॉ मटीरियल मार्केट में जाना है। तो देयर इज अ नीड ऑफ गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। Okay, so in this type of agriculture, as the production is mainly for market, there is need of good network of transport and communication. Last is processing industries and market play a very important role in plantation farming. अगर processing units पास में ही है then there is no problem. अगर थोड़ी सी भी दूर है then there is need of transport and communication. Availability of market also play a very important role in plantation farming. So beta, this is the most important question of all the types of farming. What are the 5 features of plantation farming? ओके, सो अगर प्लांटेशन आएगा तो हमको यहाँ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग ज़रूर लिखना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए प्लांटेशन इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग बिकॉज एवरी प्रोडक्ट इज मेनली ग्रोन और प्रोड्यूस्ड फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। तो एक कमर्शियल है, बिजनेस के लिए है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए फार्मिंग है। तो अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा, आपको इन सब में हमने अलग अलग पढ़ लिया। अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव, तो अगर मुझे प्रिमिटिव पता है पुरानी वाली है और प्रिमिटिव टूल्स हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस में मॉडर्न इनपुट्स हैं, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ये शिफ्टिंग है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन तीनों में से आता है बेटा, या तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव और इंटेंसिव एंड कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। शब्द से ही बेटा आंसर आने चाहिए। प्रिमिटिव है, पुराना है, इंटेंसिव है, इंडिया जैसे कंट्री में है वेयर द पॉपुलेशन प्रेशर इज मोर, कमर्शियल है, कमर्शियल मीन्स द मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। सो ये थोड़े से वर्ड्स अगर हम जानेंगे तो वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो आई होप you have understood why India is called an agricultural country, what are the main features of Indian agriculture and different types of farming. So in this video I will take this much only, and do watch it carefully. Thank you so much and have a nice day.